क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योर सेल्फ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। यूज योर मेथड, चेक दीज नंबर्स, दीज कोऑर्डिनेट्स आर बी एंड सी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने के लिए मतलब क्या है, कोलिनियरिटी चेक करनी है। कोलिनियरिटी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में डी कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो कोलिनियर हैं। तो चेक कोलिनियर के लिए कंडीशन बता देते हैं कि हमें चेक करना है आर बी, बी सी एंड आर सी फाइंड करो एंड देन सम ऑफ टू इक्वल टू थर्ड वन। तो दो का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए। तो हम पहले डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं सारे वन बाय वन। आर बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसके बराबर आ गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास है बी सी रूट, इसमें ही वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 36 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट 85। थर्ड वन सी आर, तो सी आर में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 माइनस प्लस 5 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया 81 प्लस 121 इज इक्वल टू रूट 202। देखो किसी भी टू का सम थर्ड के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो हम कह सकते हैं आर बी सी आर नॉन कोलिनियर एज सम ऑफ टू नॉट इक्वल टू थर्ड वन। तो दो का सम, दो डिस्टेंसेस का सम है जो वो थर्ड के बराबर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। आगे है 8th सम, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। हमें दो ग्राफ बनाने हैं कि हमें वर्टेक्स यूज करने हैं कि ये वाला जो एक वर्टेक्स हमने लेना है ओरिजिन और दूसरे हमने लेने हैं अपनी तरफ से, ताकि हम क्या बना सकते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले में हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बना रही हूं मैं और उन्होंने बोला है ना हमें कि जो फर्स्ट है एक पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन। तो मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस होगी हमारी और यहाँ पे क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3 और इधर 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, इस तरफ से ये पॉइंट ले लेते हैं 3 0 और ये पॉइंट हो गया 0 3। तो देखो ये वाली दोनों साइड्स इक्वल होगी, सेम डिस्टेंसेस। तो पॉइंट्स हम कौन से ले लेते हैं, एक तो ओरिजिन है, ये इसको ए ले लेते हैं, इसको बी। ओ ओरिजिन, ए 3 0 बी 0 3। और तीनों अगर साइड्स की बात करते हैं तो तीनों साइड्स हमारी क्या आ रही हैं, हम वो भी मेंशन कर देते हैं। ओ ए इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस है जो, ये तो हमारा ओ बी इक्वल टू लिख देते हैं 3। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ गया 9, तो 3 रूट 2। तो दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री। और अब हमारे पास है जो सेकंड वन, सेकंड केस क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है और वन क्या है हमारे पास, ओरिजिन है। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बनाना है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है उसको हमने कम लेना है और जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है वो ज़्यादा लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमसे क्या कहा गया है, जैसे 1 2 3 इस तरफ ले रही हूँ मैं, 1
2 3 इस तरफ, ये -1 -2 -3 +1 +2 +3, एक तो हमारा ओरिजिन ही है। दूसरे उन्होंने बोला ना एक थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, तो इधर से मैं ले रही हूँ 1 2 3 4, तो ये वाला मेरा आ गया 1 2 3 -4 माइनस, तो ये पॉइंट कोमा 0 लगा लेते हैं, 0 -4, ये वाई एक्सिस है ना, तो x0 होता है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, या यहाँ से ले लेते हैं, एक तो ओरिजिन, एक यहाँ से ले लेते हैं दिस वन, और एक इस तरफ से। सिमिलरली हम इस तरफ जाएंगे, जितना इस तरफ जा रहे हो उतना ही इस तरफ जाना है, 3 3 यूनिट ले रही हूँ मैं, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा -3 एंड -4 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला क्या है 3 एंड -4, तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो उन्होंने हमें से यही बोला था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये और ये सेम है, तो ये बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही कहा था उन्होंने, तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, गिव रीजन। अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि रीजन भी बताओ कि ये इसके मिड पॉइंट है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पॉइंट्स आर S -3 and 0, M 0 0, T 3 0। तो सबसे पहले हम SM फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 -+3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया ये वाला मैंने, 0 0, तो ये कितना आ गया √3² इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। उसके बाद MT निकाला, 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, √3² कितना आ गया 3। तो SM इज इक्वल टू MT, बोथ आर 3। अगर बोथ डिस्टेंसेस ये और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं यस M इज मिड पॉइंट। रीजन क्या है ये वाला कि SM इक्वल टू MT। तो सिमिलरली हम सेकेंड केस में जब पॉइंट्स क्या है 2 3 3 4 एंड 4 5, तो आप इसके डिस्टेंसेस खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको एक बार इनके आंसर्स बता देती हूँ। सेकेंड में भी SM इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, तो यस आंसर है। और थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो थर्ड के हैं 0 0 0 5 एंड 0 एंड -10, तो और इसके SM है 5 और MT है 15, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो नो आंसर। और फोर्थ पार्ट है जो हमारे पास, उसमें है S है -8 7 एंड M है हमारे पास 0 एंड -2, T है हमारे पास 6 एंड -3, तो SM हमारा आ रहा है √145 एंड जो MT है वो हमारा है √37। एक करके दिखाऊं, -6 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 36 + 1 का स्क्वायर, तो √37। बस डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही निकालना है। अब ये भी नॉट इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं नो। जब भी आपको चेक करना है कि मिड पॉइंट है कि नहीं, दोनों डिस्टेंसेस निकाल लो, अगर तो इक्वल आ गए तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट दिस इज द मिड पॉइंट। अब ये देखो, ये लाइन गिवन है हमारे पास, A पॉइंट है 3 n -4, B पॉइंट है हमारे पास XY, तो M हमें क्या है मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये कितना आ गया x + 3/2 इज इक्वल टू -7, दिस इम्प्लाइंग कितना आ गया x की वैल्यू -14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो -14 -3, तो x की वैल्यू -17। उसके बाद हम दूसरा नंबर निकालते हैं, y -4/2 इज इक्वल टू किसके है ये 1 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी 1 × 2 + 4, तो 2 + 4 कितना आ गया 6। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए -17 एंड
6। क्लास 9 गणिता मंजरी का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योर सेल्फ का 11th सम। पी क्यू आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, फाइंड द पॉइंट्स पी क्यू। हमारे पास ट्राइसेक्शन दिया हुआ है। ट्राइसेक्शन का आप मतलब समझते हो ना कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए कितना है 4 7, बी कितना है 16 एंड -2। तो यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट्स है, ये क्यू। अगर हमारे पास ट्राइसेक्शन है मतलब क्या है, जो पी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन, तो ये वाला इसके इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड, हम कोई और ले लेते हैं, ए बी इसमें क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो हम ले लेते हैं एक्स वाई अगर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2/2। x के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और y के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो मिड पॉइंट जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, मान लीजिए m, तो m के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं पहले। तो मैं p के पॉइंट्स क्या ले रही हूं, मैं इसके मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ ए बी, और जो क्यू के पॉइंट्स हैं मैं ले लेती हूँ एक्स वाई। तो अब हमारे पास क्या है, पहले तो हम लिखते हैं जो p मिड पॉइंट लिया था उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ मैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जो a एंड b, p इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो उसके अकॉर्डिंग 4 प्लस x/2 इज इक्वल टू a एंड 7 प्लस y/2 इज इक्वल टू b। और इस तरफ मैं लिख लेती हूँ क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, a प्लस 16/2 इज इक्वल टू x एंड b प्लस -2/2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से वैल्यू a प्लस 16 की क्या आ गई 2x, और यहाँ से b माइनस 2 की 2y। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं 2x माइनस 16, यहाँ से b की वैल्यू 2y प्लस 2। ये दोनों a और b की वैल्यूज हम इस तरफ पुट कर देते हैं। 4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 16। तो ये मैंने हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 4x माइनस 32। तो 4x माइनस x 32 प्लस 4 3x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 2b। तो 7 प्लस वाई 2 इंटू 2y प्लस 2। तो 7 प्लस वाई ये कितना आ गया 4y प्लस 4। तो 4y माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 12 माइनस 16, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये 2 प्लस 2 b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हमारे पास जो एक्स वाई है किसके कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई क्यू के, तो क्यू के कितने आ गए 12 एंड 1। जो p के कोऑर्डिनेट क्या है ए बी, तो ए बी हमारे पास किसके बराबर है 8 4। तो अब हमारे पास ये ट्राइसेक्शन के आ गए हैं पॉइंट्स। हमने कौन सा यूज करा था फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द पॉइंट्स। पहले एक्चुअली फर्स्ट पार्ट ये वाला, गिवन a 1 एंड -8, b -4 एंड 7, c -7 एंड -4, सेंटर 0 0, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल k। जब भी हमें ये कहते हैं कि सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करो, तो पहले सेंटर से हम डिस्टेंसेस को देखेंगे कि सारे रेडियस के बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो हम सबसे पहले ओ ए निकाल लेते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ओ के क्या है 0 0, इसके क्या है 1 एंड -8। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 प्लस 8 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस 64 √65। एंड नाउ ओ बी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 49। तो ये भी हमारा आ गया √65। ओ सी
-7 -0 का होल स्क्वायर, -4 -0 का होल स्क्वायर, 49 + 16 √65। अब ये देखो ये सारे डिस्टेंसेस क्या है हमारे, OC आर इक्वल, सो इट इज सर्कल with center 0 0 and radius √65 यूनिट्स। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये पॉइंट्स है -5 6 एंड E09, ये चेक करना है सर्कल के अंदर है कि बाहर है। अगर तो देखो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आ गया तो हम कह देंगे रेडियस से ज़्यादा तो सर्कल के बाहर है, और अगर इसका डिस्टेंस रेडियस से कम आया ओरिजिन से तो हम कह देंगे ये अंदर लाई करता है। तो हम इन दोनों के डिस्टेंसेस भी निकाल लेते हैं अब, OD एंड OE। तो ये कितना आ गया, -5 -0 का होल स्क्वायर, 6 -0 का होल स्क्वायर, 25 + 36, तो ये कितना आ गया 61, ये लेस देन हो गया। तो हम कहेंगे D लाई इनसाइड सर्कल, लेस देन है ना रेडियस से, ये क्या है √61 लेस देन रेडियस, तो अंदर ही लाई करेगा। अब ये है, इसका निकाल के देख लेते हैं, 0 - 9 का स्क्वायर एंड 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये 0 यहाँ लिख लेते हैं, 9 यहाँ पे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0 + 81, तो √81 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया √65 से, तो मतलब √81 बड़ा है रेडियस से, तो हम कहेंगे जो E पॉइंट है लाई आउटसाइड सर्कल। तो बस यही प्रूव करना था कि बाहर लाई करता है कि अंदर लाई करता है। ट्राई सेक्शन में पहले वीडियो रुक गई थी इसलिए मैं ये आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है सारा क्वेश्चन। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये दोनों करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 4 क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे। थैंक यू।